अस्सलाम वालेकुम। लोग कहते हैं कि भाई फार्मासिस्ट का स्कोप नहीं है। मैं ज़रा उनसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि फार्मडी का स्कोप नहीं है तो किस चीज़ का स्कोप है। फार्मडी में तो चलो, इस बात को पहले साइड पे करते हैं। पहले मुझे ये बताएं कि इस जितना स्कोप किसका है। ठीक है, उसका मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि लोग कहते हैं कि अगर उनसे क्वेश्चन उल्टा पूछो कि भाई फार्मडी का स्कोप नहीं है तो किस चीज़ का स्कोप है, तो वो कहते हैं कि भाई एमबीबीएस का स्कोप है। तो भाई एमबीबीएस का स्कोप है तो मुझे ये बताओ, गली गली में हर बंदे ने जो है तो एमबीबीएस किया हुआ है। और ऐसे लोगों को मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एमबीबीएस करके कहते हैं कि यार हमने गलती कर दी, एमबीबीएस करके हमें नहीं करना चाहिए था, हमें सीए करना चाहिए था, कोई और ऐसी फील्ड करनी चाहिए थी। सेम हर फील्ड का यही है। इवन एमबीए वाले मैंने देखे हैं, वो कहते हैं कि यार मुझे फार्मडी में एडमिशन मिल जाता तो अच्छा था। मैंने खुद कसम से, जहाँ पे मैं एक जगह जॉब कर रहा था तो वहाँ पे एक एमबीए किया हुआ था, वो कहता है यार मैं एडमिशन लेके रह गया इस तरह। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक लड़का था वो कहता कि यार मैं एडमिशन लेना चाहता था फार्मडी में, मैं जो है तो नहीं हो सका, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो जिनके पास डिग्री है वो कहते हैं कि भाई हमने डिग्री करके गलती कर दी है। ज़्यादा नहीं, कुछ लोग इस तरह कहते हैं ना। तो इस तरह के लोग हर फील्ड में हैं जो अपनी फील्ड से खुश नहीं है। ठीक है, तो वो दूसरों को डिस्करेज करते हैं, कहते हैं कि भाई ये डिग्री ना करो। कुछ की तो रीज़न ये होती है कि वो इसलिए डिस्करेज करते हैं, अच्छी भली तनख्वाह ले रहे होंगे, लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे होंगे, लेकिन दूसरों को बताएंगे कि भाई ये डिग्री ना करना। क्यों क्यों ये क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा था कि भाई खुद तो इतनी बड़ी सैलरी ले रहे हो तो दूसरों को क्यों मना कर रहे हो। तो कहते हैं कि यार हम इसलिए मना करते हैं कि यार सेचुरेशन हो जाएगी। तो यार रिज़्क देना अल्लाह का काम है, आप थोड़ी दे रहे हो किसी को। तो सेचुरेशन तो हर फील्ड में, पाकिस्तान में तो हर फील्ड में तकरीबन सेचुरेशन ही है। एक फार्मडी इस टाइम ये वाहिद फील्ड है जिसमें आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। ठीक है, इसमें तो बहुत सारी मतलब ये कि आपके पास अगर इंडस्ट्री में आप जा सकते हो, अगर इंडस्ट्री में आपको वैकेंसी फॉर एग्जांपल नहीं मिली, वैसे तो हर टाइम उसमें इंडस्ट्रीज़ में जॉब मिल जाती है आपको। अगर नहीं मिलती फॉर एग्जांपल तो आपके पास सेल्स एंड मार्केटिंग का वो है, शोबा है, उसमें आप जा सकते हो। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई वहाँ पे तो बीए वाले भी बैठे हुए हैं, हालांकि पूरी दुनिया में सिर्फ फार्मासिस्ट इस जॉब के लिए एलिजिबल होता है। सिर्फ ये अन्नी पाकिस्तान में मची हुई है कि मार्केटिंग और सेल्स में भी इलीगल बंदे एफए और मैट्रिक भी बढ़े हुए हैं। तो मसला क्या है, हमारा सिस्टम ठीक नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल फार्मासिस्ट की जॉब वहाँ पे इजीली हो जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है। बाकी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है आपको। फिर आप एक तो रिटेल फार्मेसीज, अब लोग ये कहते हैं कि भाई रिटेल में जॉब जो है तो हर जगह नहीं है। तो वही बात आती है कि पाकिस्तान में सिस्टम ठीक नहीं है, बहुत सारे मामलात ख़राब हैं। ठीक है, बहरहाल फिर भी रिटेल में जॉब्स बहुत आती हैं, आपको सिटी मूव करना पड़ता है, जॉब्स वैसे बहुत हैं। अगर पाकिस्तान में आप सेट नहीं हो रहे तो बाहर निकलो। उसके अलावा पाकिस्तान में मतलब ये 4 शोबे, इसके अलावा कितनी जॉब्स हैं इसमें आपको, मतलब स्पेसिफिक जॉब्स हैं। और कसम से हम तो खुश होते हैं कि जहाँ पे बाकी दुनिया में दूसरे प्रोफेशंस में जॉब्स करना मतलब एक इजीली जॉब नहीं मिलती, और हमारी स्पेसिफिक प्रोफेशन है कि वहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल क्वालिफाइड हो जाते हैं, वहाँ पे रजिस्टर हो जाते हैं किसी कंट्री में, तो हमारे लिए स्पेसिफिक जॉब होती है और हमारा एक मतलब एक अच्छी सैलरी होती है, एक पुरसुकून जॉब होती है। दूसरी बात, अगर लोग देते हैं कि यार एमबीबीएस एमबीबीएस एमबीबीएस, तो यार एमबीबीएस सिंपली कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसे मैं कई एमबीबीएस दिखा दूं जो कि 20-20 साल एक्सपीरियंस होकर बेचारे 80 हज़ार 90 हज़ार रुपये लगे हुए हैं, और उसके मुकाबले में एक अगर 15-20 साल एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट है तो वो देखो वो 3-4 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, प्लस उसको गाड़ी मिली हुई है, बंगला मिला हुआ है कंपनी की तरफ से। कई लोगों को ऐसे मैं जानता हूँ। अब लोग कहेंगे यार ये कहाँ होते हैं, तो यार आप लोग घर से बाहर निकलो, ज़रा देखो इंडस्ट्रीज़ के जितने जो मैनेजर्स हैं, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में प्लांट मैनेजर हैं या प्रोडक्शन मैनेजर हैं, वो इसी तरह की सैलरीज ले रहे हैं, इसी तरह की मराहत उनको मिल रही हैं। अगर आपको नहीं नज़र आ रहा तो उसमें आपका कसूर है। बाकी ये कि रिटेल फार्मेसी में अगर कोई बाहर चला जाता है तो वो उसमें उससे ज़्यादा अच्छा कमा रहा है। आजकल मैं आपको ऐसे ऐसे कंट्रीज़ बता सकता हूँ कि जहाँ पे फिजिशियन से ज़्यादा फार्मासिस्ट कमा रहा है। मतलब एक आम जीपी की बात कर रहा हूँ, जो एमबीबीएस होता है सिंपल, उससे ज़्यादा एक आम फार्मडी पर्सन कमा रहा है। ठीक है, तो जहाँ तक उनकी बात है, एमबीबीएस वालों की सिंपल एमबीबीएस कुछ भी नहीं होता। आजकल एफसीपीएस अगर नहीं किया होता ना किसी ने, तो वो एमबीबीएस भी कुछ भी नहीं है, और एमबीबीएस का हर जगह स्कोप नहीं है। ठीक है, फार्मडी का आप ये है कि आप अपनी फार्मेसी खोल लेते हो, मतलब ये कि अरेंज कर लेते हो, पैसा उस पर भी लगता है। तो क्या एक एमबीबीएस डॉक्टर जो है तो फिजिशियन, वो अपने क्लिनिक बनाने में वो पैसे नहीं लगाएगा? ओबियसली उसके भी लगते हैं, उसको भी मतलब ये कि जगह ढूंढनी पड़ती है, किराया लगाना पड़ता है, क्लिनिक सेट करनी पड़ती है, पेशेंट के बैठने के लिए जगह, उसके लिए सारी इक्विपमेंट्स वगैरह, ये हर चीज़ें उनको ज़रूरत पड़ती हैं। ठीक है ना, तो पैसे उसके भी लगते हैं, वो फ्री में नहीं बैठता। तो बाकी
एमबीबीएस का लोग बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं ना, तो उनकी ड्यूटीज़ का भी आप ज़रा देखें तो सही ना, उनकी ऐसी ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं कि 36 घंटे उनको लगातार ड्यूटी करनी पड़ती है। ये मतलब ये कि डे नाइट भी उनकी शिफ्टें होती हैं। सम टाइम ये है कि अगर ईद के दिन की ड्यूटी किसी की लग जाती है तो वो ईद का पूरा दिन उसका निकल जाता है। अब चाहे वहाँ पे पेशेंट हैं या नहीं, उसको हॉस्पिटल में बैठना पड़ता है। सम टाइम ये कि इतवार की छुट्टी उनकी लग जाती है। तो देखें, फार्मासिस्ट की जॉब फिर बहुत ज़बरदस्त है कि आपको 8 to 4 या 8 to 5 डिपेंड करता है ना। 8 to 5 मतलब स्पेसिफिक टाइम होता है। बाज़ जगह पे ये होता है कि उसकी टाइमिंग फिक्स नहीं होती, बहुत रेयरली होता है। बट ये है कि वैसे तो फार्मासिस्ट की जॉब 8 to 4 या इस तरह 8 घंटे की ड्यूटी या 9 घंटे की ड्यूटी इसी तरह जॉब होती है। तो मैं तो कहूँगा कि एक साफ़ सुथरी जॉब है, पुरसकून जॉब है, बजाय इसके कि आपको सर्जरीज और लोगों की बातें और ये वो सब कुछ। उस चीज़ को अगर देखा जाए ना, लोग ऊपर की सिर्फ चमक दमक देखते हैं, बाकी नहीं देखते उन बेचारे कितनी प्रॉब्लम से गुजरते हैं, उनको पेशेंट्स की कितनी बकवास सुननी पड़ती है। मैंने वक्त गुजारा हॉस्पिटल में, मैंने देखा है पेशेंट की क्या क्या बकवास उनको सुननी पड़ती है। कसम से, पाकिस्तान में तो वो बेचारे खजल ख्वार हो जाते हैं। यहाँ पे ठीक है, बाहर जब आते हैं तो वो रिस्पेक्ट, फार्मासिस्ट की भी वही रिस्पेक्ट है, उनकी भी वही रिस्पेक्ट है, उनको भी प्रोटेक्शन है, फार्मासिस्ट को भी प्रोटेक्शन है। तो जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल आप लोग करते हो ना, उंगली उठाते हो, पाकिस्तान में तो किसी भी चीज़ का स्कोप नहीं है। एक मैं कहता हूँ कि फार्मडी एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, कहीं भी आप मूव कर सकते हैं, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, कंपाउंडिंग शुरू कर सकते हैं। आप अपना एक सेटअप बनाएं जिसमें आप स्मॉल बेस पे कंपाउंडिंग कर सकते हैं। आपको उस पर मिल सकती है, क्या कहते हैं, डीएचओ ऑफिस जाएं या मतलब ड्रग इंस्पेक्टर ऑफिस, उनसे आप रिक्वायरमेंट वगैरह लें और उस पर आप लोग वो करें, उनसे बात करें कि भाई हमें ये चीज़ इस तरह करनी है, कंपाउंडिंग वगैरह करनी है, स्मॉल बेस अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करें। फॉर एग्जांपल एक क्रीम है, उसको जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है उससे अच्छी क्वालिटी की बनाएं। आप फार्मासिस्ट हैं, आपको तो चीज़ों का पता है, तो आप एक अच्छी प्रोडक्ट बनाएं और उसको मार्केट में लॉन्च करें। देखें, अभी एक लड़का है जो अभी तकरीबन मेरे ख्याल से 4th ईयर में होगा, स्टूडेंट है, उन्होंने एक फेस वॉश बनाया, सॉरी हैंड वॉश बनाया और फेस वॉश भी शायद उन्होंने बनाया। तो उसकी अब वो मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसका उन्होंने जो है तो अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करके उसने मार्केट में वो कर रहा है, उसकी मतलब ये कि प्रमोशन भी कर रहा है, उसको बेच रहा है। तो उसने अभी से इतना कर दिया। तो यार, आप लोगों को तो एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, अगर आप में काबिलियत नहीं है तो आप आगे कहीं भी नहीं निकल सकते हो। अपने अंदर देखो, अपनी क्वालिटीज़ को पहचानो, लोगों की बातें ना सुनो। कोई क्या कहता है कि भाई स्कोप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। यार, ये बातें मैं भी बहुत सुनता रहा हूँ, बहुत लोगों ने ये बातें की हैं कि यार स्कोप नहीं है, इसका तो मेडिकल स्टोर पे बैठना है, ये करना है, वो करना है। यार, जब आप इस फील्ड से प्यार करने लगोगे ना तो आपको रास्ते भी बहुत मिलेंगे। शौक से करो एक काम, जिस भी फील्ड में हो आप, एक काम शौक से करो ना, कसम से आपको तरक्की मिलती है। लेकिन मैंने ज़्यादातर यही देखा है कि हर बंदा पाकिस्तान में अपने शोबे से सेटिस्फाई नहीं है। वो अपने शोबे को गाली देता है, दूसरा उसको लगता है कि यार ये बड़े मज़े कर रहा है, और अपना शोबा उसको बुरा लग रहा होता है। यार, मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्हें फार्मडी की डिग्री मुश्किल औकात में, ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त आए हैं कि जो मतलब ये कि उनके बैंक अकाउंट में 3-3, 4-4 लाख रुपए हुआ करते थे उस टाइम, और फिर एकदम से वो ख़राब हुए हैं। मतलब ये कि जब स्टूडेंट लाइफ थी, फिर उन कुछ मामलात हुए हैं, ख़राब हुए हैं, और फिर जो उसकी डिग्री ने उसको सपोर्ट किया है कि एक जॉब मिली उसको, उसका घर, पूरा घर उस पर अपनी सैलरी पे पालता रहा है, उसके बावजूद वो उस डिग्री को गाली दे रहा है। तो मैंने उसको कहा कि यार शुक्र करो कि तुम्हारे पास डिग्री थी। तुम इस डिग्री का, अगर डिग्री ना होती तो तुम क्या कर रहे होते? तुम्हें तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता कि अभी तुम लोग इतना खर्चा पूरा कर रहे हो, सारे घर का खर्चा, 50,000 सैलरी तुम ले रहे हो उस टाइम, मतलब ये कि 50,000 पाकिस्तानी सैलरी ले रहा था। तो मैंने उसको कहा कि यार शुक्र नहीं करते हो कि अच्छा भला घर तुम्हारा चल रहा है? तो मैं तो कहूँगा यार, मुझे तो इस डिग्री ने काफ़ी सपोर्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो खुश हूँ इससे। लोग पता नहीं क्यों, बाज़ लोग दूसरों को डिस्करेज कर रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, दूसरों को गुमराह कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें ना किया करें, अपनी डिग्री को रिस्पेक्ट दें तो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप अपनी डिग्री को भला कहेंगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो भी आपको ही बुरा भला कहेंगे। आपकी डिग्री से आपकी इज्जत है, ठीक है ना? आपकी डिग्री से आपकी इज्जत है। और अपनी डिग्री की इज्जत आपने खुद बनानी है। स्कोप वगैरह बहुत है पाकिस्तान में, जितना स्कोप इस डिग्री का है किसी का भी नहीं है। ओके, थैंक यू।